आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं 100 जीके क्वेश्चन लाइव क्विज। लेकिन ये लाइव क्विज नहीं होगी, मैं इसकी वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ क्योंकि लाइव के लिए इतना टाइम नहीं है अभी, है ना। तो इसमें लिखा है, आपको दिख ही रहा होगा कि हर प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे। एंड जो फिर पहले क्वेश्चन स्लाइड दिखाएंगे, फिर अगले स्लाइड में आपका जो आंसर है वो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। पहले क्या है, क्वेश्चन दिखाएंगे एक स्लाइड में, एंड सेकंड स्लाइड में आपको उसका आंसर दिखेगा, ठीक है ना। तो चलो इसको शुरू करते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हाथी, एंड जो आपका फोर्थ है वो है ऑप्शन डी मोर। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है सोचने के लिए, ठीक है ना। आप सोचो, बताओ इसका आंसर क्या है। ओके ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर बाघ, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी मोर, एंड ऑप्शन सी तोता, एंड जो ऑप्शन डी है वो हंस। तो 5 सेकंड आपके पास हैं, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ओके 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 ओके, इसका तो आंसर हो जाएगा वो है आपका सही उत्तर मोर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3। अब भारत की राजधानी क्या है, बताओ। ऑप्शन ए आपका इसका मुंबई, बी नई दिल्ली, एंड सी कोलकाता, और आपका जो ऑप्शन फोर्थ है वो है डी चेन्नई। तो बताओ इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। हाँ जी, ओके ओके, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन में बी, है ना, नई दिल्ली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन है ए गुलाब, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी सूरजमुखी, एंड जो ऑप्शन डी आपका वो है चमेली। तो बताओ कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ठीक है। 5 सेकंड आपके पास हैं ऑलरेडी। ओके ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कमल, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां, वो है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी आम, एंड जो ऑप्शन सी है वो केला, और लास्ट जो ऑप्शन डी है वो संतरा। तो बताओ कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। ओके, बताओ बताओ, 5 सेकंड है। ओके, चलो टाइम आउट। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आम, है ना। ओके ओके, और नेक्स्ट आपका प्रश्न 6। अब भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है। आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी पीपल, एंड जो ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी आम। तो बताओ इसका जो आंसर है वो क्या होगा, बताओ। ओके ओके ओके, तो वो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका बरगद, ठीक है ना जी। तो जो ऑप्शन है अगला है वो है, सॉरी प्रश्न है वो है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। ऑप्शन ए जी क्या भाई, गंगा डॉल्फिन, ओके ओके हाँ। ऑप्शन बी वेल, ऑप्शन सी मगरमच्छ, ऑप्शन डी कछुआ। तो बताओ कि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कौन सा है, बताओ। केवल 5 सेकंड है आपके पास। ओके ओके ओके, इसका उत्तर हो जाएगा आपका गंगा डॉल्फिन, इट इज़ द क्या है, हाँ, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक। नेक्स्ट है आपका कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। बताओ कि भारत का जो संविधान है वो लागू कब हुआ था। आपकी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, और 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, एंड 2 अक्टूबर 1950 को। तो बताओ कि भारत का संविधान है कब लागू हुआ था। आपको इसमें सन भी दिया हुआ है, ठीक है। बताओ, आपके पास केवल 5 सेकंड है। 5 सेकंड में आपको इसका जो आंसर है वो बताना है। जी जी, ओके बताओ। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि भारत को स्वतंत्रता दिवस कब मिली, सॉरी स्वतंत्रता कब मिली, ठीक है ना जी। बताओ, ऑप्शन है आपके ए 26 जनवरी 1950 को, बी 15 अगस्त 1947 को,
सी आपका 26 नवंबर 1949 को, एंड डी है 2 अक्टूबर 1947 को। तो इसका सही उत्तर बताओ जल्दी से आप, 5 सेकंड है आपके पास। ठीक है। जी जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन मतलब 15 अगस्त 1947 को। ठीक। यहाँ पे यार बहुत नॉइस पोल्यूशन आ रहा है पीछे से यार, इसलिए वीडियो में थोड़ा। हाँ। अरे आरू रे भी। अरे पेन कहाँ है, पर पेन अब वो दे। पेन यार, क्वेश्चन नंबर, पेन कहाँ है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हाँ जी, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी राधाकृष्ण, एंड सी जवाहरलाल नेहरू, एंड डी आपका सरदार पटेल। तो बताओ, 5 सेकंड है आपके पास। ठीक है, 5 सेकंड में आपको इसका आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। जी जी जी, ओके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, एंड ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो बताओ, 5 सेकंड है आपके पास, ज़्यादा टाइम नहीं है। जी, ओके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल से कौन सा है? तो आपके जो ऑप्शन है, ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, एंड सी राजस्थान। आपका जो ऑप्शन डी है वह महाराष्ट्र। बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा। केवल 5 सेकंड है आपके पास। जी, ओके 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 ओके। इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है आपका उत्तर राजस्थान। ठीक है। इसका जो आंसर है वो राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, एंड ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, एंड जो ऑप्शन डी है वो आपका पश्चिम बंगाल। तो बताओ, केवल 5 सेकंड है आपके पास, 5 सेकंड में आपका इसका आंसर देना है। ठीक है। जी जी। तो इसका सही उत्तर है वो आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। भारत का सॉरी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताओ। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा नदी, एंड ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अब यार वीडियो क्रिएट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है यार एंजर, क्योंकि बैकग्राउंड में शोर हो रहा है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन क्या ही करूँ, करना पड़ रहा है यार। ठीक है। नेक्स्ट इसका उत्तर हो जाएगा आपका गंगा नदी। ओके। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है, ए नंदा देवी, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी एवरेस्ट, एंड जो ऑप्शन डी आपकी वो है धौलागिरी। तो बताओ किसका आंसर क्या होगा। 5 सेकंड है केवल आपके पास। ओके जी। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका कंचनजंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16वां कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी मंगल, एंड जो ऑप्शन डी है शुक्र। तो बताओ कि जो पृथ्वी का उपग्रह है वो कौन सा है। ये तो आपको मालूम होना ही होना चाहिए। ये भाई बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार, अगर आपको नहीं मालूम है तो ये तो गलत बात है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। बताओ कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। मे बी आप सबों को मालूम होगा ये इसका आंसर। आप सब लोगों को मालूम होगा। तो इसका जो आंसर है वो है और सही चंद्रमा। ठीक है। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, बताओ। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बुध और ऑप्शन डी मंगल। भाई ये तो लिटरली यार, भाई बच्चों बच्चों को मालूम है यार, आपको क्यों नहीं मालूम होगा, बताओ जल्दी से कमेंट करो कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। सूर्य के सबसे जो पास कौन सा ग्रह है, बताओ बताओ। मुझको तो भाई सारे क्वेश्चन मालूम है जितने कि इसमें है, जो कि मैंने पढ़े भी नहीं पहले, मतलब मालूम है ऐसे ही, मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, इसलिए कम से कम इसमें 50% मेरे को क्वेश्चन मालूम होंगे, और नहीं तो 70%। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, सॉरी बुध, ऑप्शन सी, देखना एक बार, बुध है ना। ओके। नेक्स्ट है आपका कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, भाई ये भी मुझको मालूम है लेकिन आपको नहीं बताऊंगा इतनी जल्दी। तो ऑप्शन है आपका ए शनि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी पृथ्वी एंड ऑप्शन डी यूरेनस। बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मुझको मालूम है लेकिन आप ये बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका बी बृहस्पति, देखो है कि नहीं, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाल ग्रह किसे कहा जाता है, ये भी मालूम होना चाहिए आपको। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल ग्रह, ऑप्शन सी बुध ग्रह एंड जो ऑप्शन डी आपका वो है शनि ग्रह। तो बताओ कि जो लाल ग्रह है वो कौन सा है। 5 सेकंड आपके पास, 5 सेकंड में आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सा है लाल ग्रह। चलो बताऊं जी। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मंगल ग्रह, है कि नहीं, मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। ये भी अभी पिछला क्वेश्चन था, वही वाला है कि ए चंद्रमा, बी फोबोस, सॉरी फोबोस एंड सी टाइटन, डी यूरा, क्या लगता है यार ये, यूरोपा। बताओ इसका आंसर क्या है। तो ये तो आपको मालूम ही होगा, ऑप्शन ए चंद्रमा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। ए CO2, बी H2O एंड सी O2 एंड डी आपका NaCl। बताओ इसका जो जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये भी आपको मालूम होगा H2O, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है। ऑक्सीजन का जो रासायनिक सिंबल होता है, प्रतीक, वो क्या है। A OX, B O एंड सी है आपका C एंड जो D है N। मतलब ऑक्सीजन, सॉरी OX तो नहीं है यार, C कार्बन है, N नाइट्रोजन है, तो इसका होगा आपका O, है कि नहीं, वही है। नेक्स्ट है आपका सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। सोने का जो गोल्ड होता है ना, उसका रासायनिक प्रतीक क्या है। ऑप्शन ए Ag, ऑप्शन बी Au, ऑप्शन डी सॉरी सी Gd एंड ऑप्शन डी Go। तो बताओ, ये भी मेरे को मालूम है। भाई मेरे को सारे मालूम है। आप बताओ क्या है इसका। चलो बताता हूँ, इसका है Au, है ना, गोल्ड का, देखना Au है। ओके। तो नेक्स्ट है कि लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है आयरन का, लोहे का। ऑप्शन ए Fe, बी Lr, सी In एंड जो डी है वो आपका I। तो बताओ कि लोहे का जो रासायनिक प्रतीक है, सिंबल है, वो क्या है। जी बताओ बताओ, इसका हो जाएगा आपका Fe, फेरस, देखो वही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कहाँ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है। आपके ऑप्शन है ए CO, बी CO2 एंड ऑप्शन सी C2O और डी है आपका O2C। तो बताओ कि इसका जो उत्तर है वो क्या होगा, ठीक है। 5 सेकंड आपको बताना है जी। ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी CO2, ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर में
रक्त पंप करने का वाला अंग कौन सा है? जो ब्लड होता है उसको पंप करता है ना, तो वाला अंग कौन सा है मानव शरीर में? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी यकृत एंड ऑप्शन डी गुर्दा। बताओ इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? हम्म ओके, तो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हृदय। ओके ओके, नेक्स्ट है आपका कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ए हृदय, ऑप्शन बी त्वचा, एंड जो ऑप्शन सी है वो है यकृत, और जो ऑप्शन डी है वो आपका फेफड़ा। तो बताओ कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा? बताओ बताओ, 5 सेकंड नहीं केवल आपके पास 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड। कीप ऑन, अरे भाई कहाँ गया ये? ओके, तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका त्वचा। ठीक, नेक्स्ट है, त्वचा होगा ना? ओके ओके ओके, कि मानव शरीर में सामान्यतः कितनी हड्डियाँ होती हैं? ऑप्शन ए 196, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 216, एंड जो ऑप्शन डी आपका वह 226। तो बताओ कि मानव शरीर में टोटल कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? जी बताओ बताओ, टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं मानव शरीर में, एक ह्यूमन बॉडी में? आपको मालूम होना चाहिए तो मालूम है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा हमारा बी 206। देखो है ना। नेक्स्ट है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? कि रक्त का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? ए क्लोरोफिल, बी हीमोग्लोबिन, एंड सी इंसुलिन, जो डी आपका वह कैल्शियम। तो बताओ कि जो मनुष्य का जो सॉरी रक्त का जो लाल रंग है, जो रक्त का रंग है वो लाल क्यों होता है, किसके कारण होता है? बताओ, मुझको इसका भी आंसर मालूम है, मे भी आपको भी मालूम होगा। बताओ 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 क्या इसका आंसर? जी, तो इसका उत्तर वो हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन, है ना। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रिकेट्स, बी स्कर्वी, सी बेरी बेरी, एंड डी है आपका एनीमिया। ये भी मुझको मालूम है, लेकिन आप बताओ क्या है इसका आंसर? मैं सोचूं इसका आंसर क्या हो सकता है? विटामिन सी की कमी से रोग होता है, विटामिन सी, स्कर्वी। इसका आंसर जो है वो स्कर्वी हो सकता है, हो जाएगा, मे बी हो जाएगा, है भाई, है। नेक्स्ट आपका कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है वो आप लोग बताओगे? मुझको ये भी मालूम है, हाँ मुझको ये भी मालूम है, लेकिन आप बताओ कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? नहीं मालूम? मैं बताता हूँ, इसका है रिकेट्स, ऑप्शन ए रिकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस अंग में होता है? ऑप्शन ए जड़ में, बी तना में, एंड जो ऑप्शन डी है सी है पत्ती में, जो ऑप्शन डी है वह फूल में। बताओ कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस मुख्यतः किस अंग से होता है, किस अंग में होता है? बताओ बताओ। ओके, तो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका मे बी संग होता है, पत्तियों में हो सकता है, हाँ पत्तियों में है। ओके, तो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पौधों का हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है? किस वर्ण के कारण होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी कैरोटीन, ऑप्शन डी मेलानिन। तो बताओ कि पौधों का हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है? इसका हो सकता है आप बताओ, आप सोचो, मेरे को तो मालूम है। आप सोचो, आप बताओ। कमेंट करना भाई, जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट जरूर करें। बिना आप कमेंट करे आप अपने जो नॉलेज को कैसे बता पाओगे, कितनी नॉलेज? हम्म हम्म। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा मगर क्लोरोफिल, मे बी क्लोरोफिल है शायद, मे बी यस।
क्लोरोफिल। ओके, नेक्स्ट आपका कि पानी का क्वथनांक सामान्य दाब पर कितना होता है? पानी का क्वथनांक सामान्य दाब पर कितना होता है? ऑप्शन ए 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन सी 150 डिग्री सेल्सियस एंड जो ऑप्शन डी है आपका वो आपका 212 है 212 डिग्री सेल्सियस। बताओ। क्वथनांक पूछ रहा है ना, क्वथनांक बताओ बताओ यार, मेरे को नहीं मालूम। बताओ बताओ क्या इसका आंसर हो जाएगा? एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट आंसर आपको बताना ही बताना है मैं भाई, बताना ही बताना है आपको। चलो, इसका हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक में, मतलब टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पर जो उबलने लगता है, शायद यही होगा इसका जो आंसर है। मतलब क्वेश्चन है इसी तरह से पूछा गया होगा। ठीक, नेक्स्ट आपका पानी का हिमांक कितना होता है? हिमांक, ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 32 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा? ओके ओके, जी जी जी, बताओ। इसका आंसर हो जाएगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बल की एसआई इकाई क्या है? जो फोर्स होता है, फोर्स बल है ना, उसका जो एसआई मात्रक का जो यूनिट है वो क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट एंड जो ऑप्शन डी आपका वो पास्कल। तो बताओ कि जो बल की एसआई इकाई है वो क्या हो जाएगी? बताओ जी बताओ। इसका हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा, एनर्जी में भी यस, हीट। बताओ। ऑप्शन ए न्यूटन, बी जूल, सी वाट, डी एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा, मुझको तो मालूम है, आप बताओ। मुझको तो सारी चीज़ें मालूम है मैंने क्वेश्चन बनाए, मैंने लिखे हैं, तो मुझको मालूम होने चाहिए, है ना, सारे क्वेश्चन मालूम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी जूल। देख लो, मुझको 100 में तो कहीं यार केवल 10% ही ना आए, नहीं तो पूरे क्वेश्चन आएंगे 90%। तो नेक्स्ट है कि शक्ति का एसआई इकाई क्या है? शक्ति, ए वाट, बी जूल, सी पास्कल, डी ओम। बताओ। शक्ति, जो पास्कल है आपका ये है हमारा प्रेशर का, जो जो ये डी है ओम, ये हमारा रेजिस्टेंस का है ना, जूल है ये वर्क का। तो शक्ति का वाट हो सकता है, यस वाट ही है वाट ही है भाई, मालूम है मेरे को, क्वेश्चन देख लो। लेकिन आप लोग बताना कि आपने कितने क्वेश्चन टोटल बता पाए हैं इसमें, ठीक है। बताना कि टोटल आपने कितने क्वेश्चन किए हैं अपने आप, लेकिन हाँ टीचिंग नहीं चलेगी। चल, नेक्स्ट है कि विद्युत धारा का ऐसा ही कई किया है? जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, उसकी ऐसा ही मात्रा का जो यूनिट है वो क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी एम्पियर, सी ओम, डी कुलाम। बताओ बताओ। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा, बताऊँ मैं? नहीं, पहले आप बताओ, आप सोचो बताओ, उसके बाद इसका मैं जो आंसर है रिवर्ट करूँगा। अबे यार ये क्या हुआ, ये प्रॉब्लम हो गई, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, इंटरनेट इंटरनेट ऑफ हो गया मेरे लैपटॉप का भाई। व्हाट इज दिस? जी जी, इसका आंसर हो जाएगा बी एम्पियर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एम्पियर। नेक्स्ट है कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? अंग्रेजी आती नहीं है लेकिन बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये अंग्रेजी बोलना और सीखना
भाई बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी यार, ईच स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट को, और ख़ास करके मुझे खास करके मुझे ज़रूरी है ये तो, क्योंकि सारा काम अंग्रेजी का ही है नेक्स्ट लेवल पे। हाँ चलो, तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका ए, ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 3 लाख, सॉरी, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, 3 × 5, 3 × 10⁻5 मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर भी मुझको मालूम है। आप बताओ क्या होगा इसका आंसर? हाँ जी, आप इसका आंसर बताओ क्या होगा। मेरे को तो मालूम है, आपको तो जानना जरूरी है ना जी। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देख लो, है कि नहीं जी। तो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई क्या हुआ, सॉरी, ध्वनि निर्वात में कैसे चलती है? ध्वनि निर्वात में कैसे चलती है? भाई पेन कहाँ गई मेरी, पेन कहाँ मिल गई? ओके, बताओ बताओ बताओ। ऑप्शन ए तेज, ऑप्शन बी धीमी, ऑप्शन सी नहीं चलती, एंड ऑप्शन डी प्रकाश तेज। अब इसमें यार दो आंसर मुझको सही लग रहे हैं, एक सी और एक डी, क्योंकि तेज तो नहीं चल सकती ध्वनि, ध्वनि नॉर्मल कैसे चलती है, धीमी चलती है, नहीं चलती प्रकाश से तेज। नहीं, इसमें बी है मे बी, देखना तो एक बार, नहीं चलती, नहीं चलती दिखा रहा है यार, हाँ नहीं चलती होगी। चलो हाँ ओके ओके, क्योंकि निर्वात में कोई गैस नहीं है, इसलिए ये कोई हवा नहीं है जिससे कि ध्वनि को ट्रांसफर मतलब मूव किया जाए, नहीं चलती। सही है यार इसका, ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? जो वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक गैस कौन सी है, बताओ। ऑप्शन ए आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, सी आपका कार्बन डाइऑक्साइड, एंड डी है हाइड्रोजन। बताओ कि जो निर्वात में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है? निर्वात में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है, आप लोगों को बताना पड़े। अरे यार, नेट ऑफ दिखा रहा है लैपटॉप का यार, पता नहीं पूरा दिमाग खराब हो गया। चल, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? ए O2, बी O3, सी CO2, एंड डी आपका H2O। तो बताओ कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? बताओ 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 बताओ। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका, एक मिनट, हाँ जी, तो वो हो जाएगा आपका क्या है, O3। भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं मालूम, O3 यार, 50% मालूम था इसका आंसर लेकिन पूरा क्लियरफाई नहीं किया। चलो नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत को कौन सी है? पृथ्वी की जो वायुमंडल है उसकी सबसे निचली परत है वो कौन सी है? ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी आयन मंडल, डी आपका बहिर्मंडल, बहि भाई क्या रहेगा ये, बहिर्मंडल जो भी होगा यार, ऑप्शन डी है, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? मैं देख लो, मैं हिंदी पढ़ा नहीं जानता हूँ, बताओ बताओ इसका आंसर क्या होगा? कौन है? ओके, तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रसिद्ध पैमाना कौन सा है? ऑप्शन ए सेल्सियस, ऑप्शन बी रिएक्टर,
ऑप्शन से पास्कल एंड ऑप्शन डी है बी फोर्ट। किसकी? भूकंप की। बताओ बताओ, मेरे को तो मालूम नहीं है। बी फोर्ट पता नहीं, चलो देखते हैं क्या है। रिएक्टर है इसका। क्या है? रिएक्टर। जी, इसका रिएक्टर है। रिएक्टर रिएक्टर। ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से कौन सा है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी कबड्डी एंड जो ऑप्शन डी आपका वह कोई आधारित राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो इसका तो हॉकी हो जाएगा मे बी, है ना? ओ भाई, ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से कौन सा है? इसमें लगा रहा कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। ओके, इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका। कोई नहीं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और जो ऑप्शन डी आपका वो है 5। बताओ ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद होते हैं, अंतराल पर होते हैं? बताओ बताओ बताओ। जी जी जी, बताओ बताओ। ओके ओके ओके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 4। ठीक है। नेक्स्ट है कि क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं? तो आपकी ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 गेंदें, बी 6, सी 8 एंड डी 10। तो ये तो आपको मालूम ही है, मुझको मालूम है कि आपको मालूम है ना? तो फटाफट से इसका जो आंसर है कमेंट में दे दो फटाफट से। मेरे बताने से पहले इसका आंसर आप कमेंट में बता दो जी। तो इसका बी है 6, है ना? ओके, नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, फुटबॉल टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल जो टीम होती है उसमें जो मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, जो ऑप्शन डी आपका वो है 12। तो बताओ। तो ये आपका जो आंसर है मैं छोड़ रहा हूँ, आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है? मैं इसका आंसर नहीं बताऊँगा, इसका आप कमेंट करना पड़ेगा इस आंसर के लिए, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन बताएंगे, वो भी अच्छे से, ठीक है ना? ओके, तो थैंक यू। ओके, थैंक्स। ओके ओके।